जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं या फिर निम्न वर्गीय परिवार हैं और जो अपनी बेटियों की शादी के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताने वाला हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें कौन कौन खाता ओपन करवा सकता है, साथ ही आपको इस योजना में कितने पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, आप वो पैसा कब निकाल सकते हैं, आपको ब्याज कितना मिलता है, क्या टैक्स में कोई छूट मिलती है या फिर नहीं, और साथ ही आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कन्या समृद्धि योजना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये योजना बेटियों के लिए बनाई गई है। चाहे आप मध्यम वर्ग से आते हो या फिर आप गरीब परिवार से आते हो, आप इस योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना को दिसंबर 2014 में भारत सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किन बेटियों का अकाउंट इस योजना के तहत ओपन करवाया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 10 वर्ष तक है, यानी कि 0 से 10 वर्ष की उम्र तक की अपनी बेटी के लिए आप इस योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र, बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस योजना के तहत अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। केवल 10 वर्ष से कम वर्ष की बेटियों के लिए ही आप इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इस योजना के तहत आप कहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर सरकारी बैंक में जाके आप इस योजना के तहत फॉर्म ले सकते हैं और वहां पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत आपको कितने पैसे देके अकाउंट ओपन करवाना होता है और आप मंथली कितने पैसे इसमें जमा करवा सकते हैं। तो देखिए 250 रुपये से इस योजना के तहत स्टार्टिंग होती है, यानी कि आप 250 रुपये पर मंथ से लेके 1.5 लाख रुपए ईयरली तक इसमें जमा करवा सकते हैं। यानी कि कम से कम आप 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए सालाना इसमें जमा करवा सकते हैं। अब मान लीजिए आप 250 रुपये महीना जमा करवाना चाहते हैं तो आपको हर महीने 250 रुपये की किस्त जमा करवानी होगी, जो कि आपके खाते में सेव रहेगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से अधिक की रकम इस खाते में जमा नहीं करवा सकते। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप 1.5 लाख रुपए ईयरली से ज्यादा जमा नहीं करवा सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना में आपको कब तक पैसे जमा करवाने होते हैं। जब भी आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 15 वर्ष की उम्र तक आपको इसमें पैसे जमा करवाने हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी बेटी की उम्र 5 वर्ष है तो आप अगले 15 वर्ष तक, यानी कि उसके 20 साल की उम्र हो जाने तक इसमें पैसे जमा करवाएंगे और उसके बाद आपको 6 साल का और वेट करना होता है। अगले 6 वर्ष तक इसमें सरकार की तरफ से पैसे जमा किए जाते हैं। यानी कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 21 वर्ष के बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के तहत आपको इस समय कितना ब्याज मिलता है। देखिए इसका ब्याज हर 3 महीने में चेंज होता रहता है और इस समय जो इसकी ब्याज दर है वो है 7.6%, यानी कि आपको 7.5% से ऊपर आपकी कुल धनराशि पे ब्याज मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इस योजना के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है या फिर नहीं। जी हाँ, इस योजना के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है। 1.5 लाख तक की धनराशि पे कोई टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की धनराशि पे टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इस योजना के तहत आप जो भी ब्याज कमाएंगे, यानी जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस टोटल ब्याज पे भी आपका कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा, उसको ब्याज से मुक्त रखा गया है। इस योजना के तहत हाल ही में नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला बदलाव जो किया गया है वो है खाता संचालन से संबंधित। पहले नियम ये था कि 10 वर्ष की उम्र हो जाने पे खाता संचालन आपकी बेटी के नाम पे कर दिया जाता था, यानी कि आपकी बेटी खाते का संचालन कर सकती थी। लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया है। अब आपकी बेटी की उम्र जब 18 साल हो जाएगी तभी वो इस खाते का संचालन कर पाएगी। तब तक उसके माता पिता या फिर उसके अभिभावक इस खाते का संरक्षण करेंगे। दूसरा नियम जो बदला गया है वो है खाता बंद करने से संबंधित। अगर आप इस योजना के तहत खाता बंद करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला, बेटी की अगर मृत्यु हो जाए तो आप खाता बंद करवा सकते हैं। खाते में जो भी धनराशि होगी वो पेरेंट्स को दे दी जाती है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लीजिए पेरेंट्स की ही मृत्यु हो जाती है तो भी ये खाता बंद किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर बेटी को कोई गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो भी आप इस खाते में से पैसे निकलवा सकते हैं, खाते को बंद करवा सकते हैं। इस योजना के तहत आप कितने खाते खुलवा सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना के तहत आप एक बेटी के नाम पे एक ही खाता खुलवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 2 बेटियां हैं
तो आप दूसरी बेटी के नाम पे भी एक खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, यानी कि 2 से ज़्यादा अकाउंट आप यहाँ पे ओपन नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि मान लीजिए अगर आपकी जो पहली संतान है वो जुड़वा है तो यहाँ पे दूसरा खाता ओपन करवाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस योजना के तहत अगर आप अपनी बच्ची का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म चाहिए होगा, जो कि आपको किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र अटैच करना होता है। तीसरा, यहाँ पे आपको बच्चे के माता पिता का आईडी प्रूफ यानी कि पहचान पत्र के तौर पे प्रूफ अटैच करना होता है और साथ ही उनका एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ता है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप किसी भी नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर किसी भी सरकारी बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस अकाउंट में से पैसा निकालना चाहते हैं तो जब आपकी बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो कुल धनराशि का 50% आप उसमें से निकाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज 21 साल के बाद आपको इसमें ब्याज सहित पैसा मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी बच्ची के भविष्य को सिक्योर रख सकते हैं। उसकी पढ़ाई के लिए यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं या फिर उसके विवाह के लिए भी आप यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें केवल आपको 15 वर्ष तक पैसे जमा करने होते हैं, बाकी के 6 वर्ष इसमें सरकार की तरफ से पैसे जमा किए जाते हैं। साथ ही इसमें ब्याज दर भी बहुत अच्छी है, जिसमें आपको काफी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो या फिर कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।